मानव संसाधन के निर्यात में विश्वगुरु बनने की तैयारी में भारत। विदेश में भारतीय युवाओं को नौकरियां दिलाएगी सरकार। भारत अब केवल वस्तुओं का नहीं बल्कि मानव संसाधन का भी सबसे बड़ा निर्यातक बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश की युवा आबादी जो स्थानीय नौकरी बाजार में पूरी तरह समाहित नहीं हो पा रही, विकसित देशों की श्रमिक कमी को पूरा करने के लिए तैयार की जा रही है। यूरोप, खाड़ी और एशिया के कई देशों में आबादी घट रही है और श्रमिकों की भारी कमी है। भारत अब केवल वस्तुओं का नहीं बल्कि मानव संसाधन का भी सबसे बड़ा निर्यातक बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश की युवा आबादी जो स्थानीय नौकरी बाजार में पूरी तरह समाहित नहीं हो पा रही, विकसित देशों की श्रमिक कमी को पूरा करने के लिए तैयार की जा रही है। यूरोप, खाड़ी और एशिया के कई देशों में आबादी घट रही है और श्रमिकों की भारी कमी है। वहीं भारत के पास लाखों प्रशिक्षित युवा हैं जो वैश्विक कार्यबल को नई ऊर्जा दे सकते हैं। इसी अंतर को अवसर में बदलने के लिए भारत सरकार अब बड़े पैमाने पर अपने कुशल और अर्धकुशल श्रमिकों को विदेशों में रोजगार दिलाने की दिशा में कदम उठा रही है। विदेश मंत्रालय ने 9 अक्टूबर को ओवरसीज मोबिलिटी बिल का मसौदा पेश किया, जो 1983 के पुराने इमिग्रेशन एक्ट की जगह लेगा। ये बिल वैश्विक नौकरी बाजार से भारतीय नागरिकों को जोड़ने के साथ उनके सुरक्षित प्रस्थान, वापसी और पुनर्वास को सुनिश्चित करेगा। पिछले 6 वर्षों में भारत ने 20 से अधिक देशों के साथ श्रम समझौते किए हैं, जिनमें जापान, जर्मनी, फिनलैंड, ताइवान और खाड़ी देश शामिल हैं, जहां भारतीय युवाओं को सीधे रोजगार मिलेगा। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि मेजबान देश ये भरोसा कैसे करें कि भारतीय श्रमिक स्थायी रूप से नहीं बसेंगे। कई देशों में ये राजनीतिक जोखिम माना जाता है कि विदेशी नागरिक स्थानीय नौकरियों पर स्थायी रूप से कब्जा कर सकते हैं। हालांकि अमेरिका, जर्मनी और जापान जैसे देशों में प्रवासन को लेकर राजनीतिक विरोध बढ़ रहा है। अमेरिका में H-1B वीजा पर $1 लाख शुल्क लगाया जा रहा है और निर्वासन नीति कड़ी की गई है। यूरोप में भी सख्ती बढ़ रही है। इन सब के बावजूद भारत के साथ समझौते हो रहे हैं, क्योंकि इन देशों के पास श्रम की कमी को दूर करने का और कोई विकल्प नहीं है।